हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। महारथी अक्रूर, हमने आपकी मांग पर बहुत गहराई के साथ सोच विचार किया है और अपने मंत्रियों से मंत्रणा भी की है। हम सब इस बात से सहमत हैं कि आपकी मांग उचित है। मथुरा पर आए हुए संकट को टालने के लिए यदि संभव हो तो हमें महाराज उग्रसेन की सहायता अवश्य करनी चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि महारानी कुंती के रिश्ते से मथुरा राज्य के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध भी है। परंतु ये तभी हो सकता है यदि ऐसा करना संभव हो तो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि मथुरा राज्य की तरह हस्तिनापुर पर भी एक संकट है। अंतर केवल इतना ही है कि आपका संकट तो प्रत्यक्ष है, जो सबको दिखाई देता है, परंतु हमारा संकट अप्रत्यक्ष है, जिसे कोई बाहर वाला नहीं देख सकता, परंतु मैं देख सकता हूं। हस्तिनापुर नरेश, कौरवपति महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में शौफलक पुत्र अक्रूर का प्रणाम स्वीकार हो। आइए महारथी अक्रूर, आसन ग्रहण कीजिए। एक याचक को भी आप आसन प्रदान करते हैं? यह तो आपके हृदय की उदारता का ही सूचक है महाराज। परंतु मांगने वाले के लिए आसन से अधिक महत्व इस बात का है कि उसकी मांग को पूरा कर दिया जाए। और आपकी उदारता से मुझे यही आशा है कि जिस सहायता की याचना मैंने की है, आप अवश्य उस सहायता का आश्वासन मेरी झोली में डाल देंगे। आपके श्रीमुख से इसी आश्वासन को सुनने की आशा लिए मैं आपकी सेवा में खड़ा हूं महाराज। महारथी अक्रूर, हमने आपकी मांग पर बहुत गहराई के साथ सोच विचार किया है और अपने मंत्रियों से मंत्रणा भी की है। हम सब इस बात से सहमत हैं कि आपकी मांग उचित है। मथुरा पर आए हुए संकट को टालने के लिए यदि संभव हो तो हमें महाराज उग्रसेन की सहायता अवश्य करनी चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि महारानी कुंती के रिश्ते से मथुरा राज्य के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध भी है। परंतु ये तभी हो सकता है यदि ऐसा करना संभव हो तो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि मथुरा राज्य की तरह हस्तिनापुर पर भी एक संकट है। अंतर केवल इतना ही है कि आपका संकट तो प्रत्यक्ष है, जो सबको दिखाई देता है, परंतु हमारा संकट अप्रत्यक्ष है, जिसे कोई बाहर वाला नहीं देख सकता, परंतु मैं देख सकता हूं। आपका संकट? हां अक्रूर जी, आज चारों ओर से शत्रुओं की आंखें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर गड़ी हुई हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यहां का राज्य परिवार बड़ा निर्बल है
राजा अंधा है और सब राजकुमार छोटे छोटे बालक हैं। ऐसी अवस्था में किसी समय भी हम पर आक्रमण हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमने अपनी सेना मथुरा की सहायता के लिए भेज दी तो उसका अर्थ होगा स्वयं मृत्यु को बुलावा देना। और मथुरा की रक्षा करने के लिए हम हस्तिनापुर को संकट में नहीं डाल सकते। अक्रूर जी, आप जाकर महाराज उग्रसेन से कह दीजिएगा कि हमें बड़ा खेद है, इस समय हम उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हाँ, हम भगवान से प्रार्थना अवश्य करेंगे कि वो उनकी सहायता करें। आप इतना ही करेंगे वो भी पर्याप्त होगा महाराज, क्योंकि जब भगवान ही उनकी सहायता करेंगे फिर उन्हें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता ही कहां होगी। आपकी सद्भावना के लिए मैं अपने महाराज की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। अच्छा अक्रूर जी, महाराज, जाने से पहले यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको वो संदेश सुनाना चाहता हूं जो श्री कृष्ण ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। क्या श्री कृष्ण ने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है? हाँ महाराज। मेरे अहोभाग्य। अक्रूर जी, मैंने बहुतों से सुना है कि माता पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में स्वयं यदुकुल में अवतार लिया है। क्या यह सत्य है? आपने सत्य ही सुना है महाराज। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक से धरती पर पधारे हैं। यह सुनकर कितना अच्छा लगा कि उन सर्वेश्वर भगवान को मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की भी सुधि है। महाराज, उनको तो सबकी सुधि रहती है। उनके लिए तो तुच्छ और महान सभी एक समान हैं। अच्छे बुरे सभी उनके बालक हैं। सबके प्रति उनकी समदृष्टि रहती है। तभी तो वो भगवान है। कहिए, उनका मेरे लिए क्या आदेश है? जो उन्होंने कहा था वो संदेश मैं आपको अक्षरशः सुनाता हूं। सुनाइए। उन्होंने कहा था, हे विचित्र वीर नंदन धृतराष्ट्र, आपके भाई पांडु के परलोक से धारने पर अब आप राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि कुरुवंश की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। अपने धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और भाई के पुत्रों के साथ समानता का व्यवहार कीजिए। यह याद रखिए कि इस संसार में कोई किसी के साथ सदा नहीं रहता। जिनसे आज घना संबंध है उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। यहां तक कि शरीर भी साथ नहीं रहता। जीव अकेला ही पैदा होता है और मरकर अकेला ही जाता है। अपनी करनी धरनी का, अपने पाप पुण्य का फल वो अकेला ही भुगतता है।
मूर्ख जीव जिनको अपना समझकर उनके लिए अधर्म करके उनको पालता पोसता है, वही पुत्र, धन और उसके अपने प्राण भी उस जीव को अकृतार्थ होकर छोड़ जाते हैं और स्वयं अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर अकेला ही घोर नरक में चला जाता है। इसलिए अपने चित्त को रोकिए और ममता के वश में आकर किसी के साथ पक्षपात मत कीजिए। आप तो ज्ञानी हैं, समर्थ हैं, इसलिए समत्व में स्थित हो जाइए और अपनी आत्मा में ध्यान करके इस संसार की ओर से शांत हो जाइए। इसी में आपका कल्याण है महाराज। अक्रूर जी, भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच ही मेरे कल्याण की बात कही है। इसके लिए उन्हें मेरा नमस्कार कहना और साथ में यह भी कहना कि हे प्रभु, मैं अपने चित्त की चंचलता का क्या करूं कि मेरा हृदय अपने पुत्रों के मोह के कारण इतना विषम हो गया है कि इसमें श्री कृष्ण का उपदेश उतनी ही देर ठहर पाया है जितनी देर आकाश में बिजली की चमक ठहरती है। जिस प्रकार आकाश में क्षण भर को बिजली चमकती है और दूसरे ही क्षण फिर अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार मेरा मन दूसरे ही क्षण फिर से पुत्रों के मोह के सागर में डूब जाता है। हो सकता है ये कोई विधि का विधान हो। कदाचित भाग्य को बदलना मनुष्य के वश में नहीं है, ये भी तो उन्हीं के वश में है। तो उनसे कहना कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब तुम्हारी ही इच्छा से तो हो रहा है, फिर वो किसी मनुष्य पर दोष क्यों लगाते हैं? भगवान, तुम समर्थ हो, बदलना ही चाहते हो तो विधि के विधान को ही बदल दो। मैं विधि का विधान बदल दूं और वो स्वयं कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे? वाह, देखा अक्रूर जी, मनुष्य का अहंकार कितना प्रबल होता है कि यदि स्वयं भगवान भी उसे उपदेश दें तो भी उस पर कोई असर नहीं होता। वास्तव में ये अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब तक वो अहंकार की सीमा को पार नहीं करता वो भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, और जब तक भक्ति नहीं तब तक भगवान की बात कौन सुनेगा? वैसे भी कौरव वंश का जो विनाश विधिना ने उनके भाग्य में लिख रखा है उसे कौन रोक सकता है? वैसा ही कर्म करेंगे वो।